अभी आपको क्लियर होगा कि लाइक मैम ने जो बताया आपको, ठीक है, आपको जो लाइक बताया गया है वो सारी बातें रियल है और नहीं है, ठीक है। साथ में आपको दिखाए जाएंगे कि लाइक जो हम एंजॉय कर रहे हैं, आप सभी लोग जानते ही होंगे, है ना, कि लाइक हम क्या लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। हमें अभी तक अगर बात करते हैं इस बिजनेस में, 1 से 1.5 साल का टाइम हो रहा है, मैम को 1 साल का टाइम हुआ, मुझे 1.5 साल का टाइम हुआ, ठीक है। ये चीज है, तो ये चीजें जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। एंड साथ में एक ट्विस्ट की बात बताऊं, जब मैंने बिजनेस को चालू किया था ना उस समय ना लाइक मैं बताऊं, मेरी जो मैं हॉस्टल में रहती थी, ठीक है। तो हॉस्टल में मेरे फ्रेंड्स लोग जो है ना सबके सब नेगेटिव, वो ये बोले कि मैं तो जो कर रही है ना मेरा भाई करके छोड़ दिया है, फालतू में मत फंस। तो मैं उसको सामने झूठ बोलती थी, नहीं नहीं मैं फॉरएवर नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस देख रही हूँ, ऐसे करके मैंने झूठ बोल बोल के किया है। मदर डायरेक्टली कि नहीं करना तो नहीं करना, पूरी फैमिली पक्का तो फॉरएवर तो नहीं कर रही ना, क्योंकि मेरे फैमिली में ऑलरेडी फॉरएवर पहले से पता था, ठीक है। कब पता लगा, जब 2cc के बारे में, 2cc के पहले किसी ने मुझे फॉरएवर नहीं बताया था, ठीक है। हाँ जी मैम, कंटिन्यू कीजिए। हेलो टीम। क्या मैम मैं कंटिन्यू करूं? ओके जी। सो अभी मैम ने आपको बहुत कुछ क्लैरिटी दी, है ना, कि किस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया, किस तरह से उनको चैलेंजेस आए। एंड सीसी के टाइम पे देखो हर पर्सन को चैलेंजेस आता है, ठीक है। मुझे भी आया था, लेकिन वही चीज है, एक क्लैरिटी होती है जो हमारे माइंड में उस टाइम पे थी, मतलब पहले से ही नहीं थी, हमने लाई अपने अंदर। ओके, वेट अ सेकेंड। ठीक है। तो जब मैंने इस बिजनेस को देखा समझा, एंड उस टाइम पे मैं खुद जॉब कर रही थी, लेकिन जॉब भी कौन सी, जो लाइक टेम्पररी होती है ना वो, ठीक है। इंजीनियरिंग के साथ साथ गेट की स्टडी करते करते मुझे फॉरएवर का कंसेप्ट मैम के थ्रू ही मिला था, ठीक है। हम एक्चुअली लाइक फ्रेंड्स थे, लेकिन उतने अच्छे फ्रेंड्स नहीं, लाइक चट्टी बट्टी होता ना वैसे नहीं, जस्ट कैजुअल। ओके, मतलब एकदम से हम बिलीव नहीं कर सकते उन, लाइक है ना, किसी भी, तो उस तरीके से थे। तो जब मुझे फॉरवर्ड का कंसेप्ट मिला, समझा मैंने इस कंसेप्ट को, तो मेरे माइंड में बस इतना ही कि यार पैसा लग रहा है, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्रॉड वाला आ जाता है माइंड में कि यार अगर फ्रॉड हो गया तो, है ना, सभी के माइंड में आता है। लेकिन उस टाइम पे मैंने क्या किया, मैंने पहले तो कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया, है ना। यहाँ बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार 2cc करना ही क्यों है, पैसा तो हर किसी को लग रहा है ना, हर कंसर्ट में पैसे मांगते हैं, अगर भाग गए तो, मैं तो इनको जानती भी नहीं हूँ, मैं तो इनको इनसे मिली भी नहीं हूँ, आता है, हर किसी के माइंड में आता है। लेकिन हमने जब इस कंसेप्ट को देखा, जब मैंने देखा, सबसे पहले मैंने तो 4 डेज की अच्छे से ट्रेनिंग अटेंड कर ली थी। बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में ये होता है कि भाई उनको ट्रेनिंग तो मिल रही है, बट वो ना उसको अटेंड नहीं कर पा रहे प्रॉपर तरीके से। एक दिन अटेंड कर दी, दूसरे दिन छोड़ दी, एक दिन अटेंड कर दी, दूसरे दिन छोड़ दी। इस वजह से फॉरएवर का एफ भी उनको समझ नहीं आता है, एंड वो डिसीजन भी नहीं ले पाते कि क्यों उन्हें टूसीसी करना है, ठीक है। जब मैंने देखा था, जब मैंने कंसेप्ट को समझा, तो मैंने अच्छे से पूरी ट्रेनिंग अटेंड करती। फर्स्ट मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को समझा कि क्यों हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। सेकंड मैंने फॉरवर्ड के पूरे प्रोफाइल को समझा कि कंपनी सच में जेन्युइन है या नहीं। थर्ड थिंग, मैंने फॉरवर्ड के पूरे मार्केटिंग प्लान को समझा, ठीक है। उसके बाद मैंने मार्केटिंग प्लान के बारे में बात, मैंने समझा फॉरवर्ड का एक एक प्रोडक्ट, डीप लेवल पे मैंने प्रोडक्ट की रिसर्च करी कि क्यों हमें ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। ओके, सो ये चीज हुई। ओके, उसके बाद जैसे मेरे सामने 2cc का ऑब्स्टेकल खड़ा रहा। आई नो कि बहुत सारे लोग यहाँ हैं जिन्होंने अभी अभी तक अपनी 2cc कंप्लीट नहीं करी है, और जिनके सामने भी ये ऑब्स्टेकल खड़ा है अभी तक, है ना। अच्छा, किस किस के माइंड में है डाउट कि हाँ मैम बात तो सही है ना, हमें भी समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे 2cc करें। टाइप मी जिसके भी माइंड में डाउट क्वेश्चन है, टाइप मी। क्या 2-3 ही लोग हैं? अहिल्या मैम, श्रुति मैम, आकांक्षा मैम, दुर्गेश जी, मिनिस्ट्री ऑफ होम ऑफिसर ग्रेड, तुषार जी, हर्षदा जी, आदिति, हिमांशी। ओके, और और किस किस को डाउट है? बस इतने ही लोगों को डाउट है? इतने ही लोगों को मैम डाउट है? डाउट बहुत लोगों को, ऊपर कैमरा ऑन करके नहीं बैठे हैं और एक्टिव नहीं है मैम, जो अवेयर नहीं है ना उन्हें निकालते हैं जाते हैं, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। और एएस थोड़ा ध्यान रखे कि लाइक एक्टिव पर्सन बैठे मीटिंग में। एग्जैक्टली exactly. तो सेम डाउट देखो मेरे भी माइंड में था
कि 2cc करना क्यों है और कैसे। देखो एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देती हूँ। आप सभी के सामने दीवार होगी, है ना। अगर मैं कहूँ कि आपको उस दीवार को तोड़ देना है, ठीक है, आप तोड़ दोगे इजीली? टाइप यस और नो। क्या आप इजीली तोड़ दोगे उसको? नहीं ना। क्यों? क्या बोलोगे मैम, दीवार इतनी अच्छी तो दीवार है, हम क्यों तोड़े? आपका ये क्वेश्चन होगा, राइट। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि उस दीवार के उस साइड में आपके लिए लगभग लगभग 50 लाख की मैंने बॉक्स रखा हुआ है, अब आपको बताने की नीड नहीं रहेगी कि वो दीवार कैसे तोड़नी है। आप अलग अलग तरकीबें निकाल के वो दीवार को तोड़ दोगे, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें आपका वाई क्लियर हो गया, आपकी नीड क्लियर हो गई है। तो इसलिए 2cc कैसे करना है ये जानने से पहले क्यों करना है ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या किया मैंने, यहाँ से अपना वाई पहले क्लियर किया। अब आप, मैं बोलूंगी आप चेक करना। मैंने खुद से क्वेश्चन किया, निशा लाइफ में हेल्थ चाहिए? चाहिए। आप लोगों को चाहिए? बिल्कुल। फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए? चाहिए। अच्छी लाइफ चाहिए? फाइनेंशियल तो स्टेबल है ही, लेकिन एक लाइफस्टाइल होती है ना जो नेक्स्ट लेवल की, वो चाहिए। हाँ। खुद का घर, खुद की गाड़ी, एक नेम फेम, रिस्पेक्ट चाहिए, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल, वर्ल्ड टूर, सभी को चाहिए ये सब कुछ और भी बहुत सारी चीजें, पीस ऑफ माइंड, फैमिली के लिए टाइम, ये सब कुछ हमें चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। और वो सब कुछ मुझे फॉरएवर में मिला है। उस समय मैंने देखा, मैंने एक साइड में जॉब का चार्ट बना, एक साइड में फॉरएवर का चार्ट बना, और मैंने देखा कि कहाँ पे मेरा मुझे क्या मिल सकता है, मैं टिक करते गई। एंड टू बी ऑनेस्ट फॉरएवर वाज विनर। फॉरएवर में बहुत सारे मतलब टिक 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 टिक, यस मुझे मतलब फॉरएवर से सब कुछ मिला, तो मेरे यहाँ से वाई क्लियर हो गया। अब हाउ तो अपने आप ही क्लियर होना था फिर, ठीक है। तो मेरे सामने जो ऑब्स्टेकल था वो पूरा 38,000 का था, पूरा 38,000 का, कि निशा करेगी तो करेगी कैसे आप, है ना। आप सभी के माइंड में होगा। लेकिन आपको, आई एम डैम श्योर, आप में से कुछ लोगों को ना ऑफर, सभी को नहीं मिली होगी लेकिन कुछ लोगों को ना ऑफर मिली होगी। एंड मैं बता दूं, जिनको भी ये ऑफर मिली ना, वो बहुत ज्यादा लकी है, बहुत ज्यादा लकी है जी, उनको ये ऑफर मिल रही है। देखो यहाँ 156% बैठे हैं, सभी को ऑफर नहीं मिली, इतना मैं बता दूं। इसमें से बहुत गिने चुने लोगों को ऑफर मिली हुई है, ठीक है। बहुत गिने चुने लोगों को ऑफर मिलता है। गाइस यू आर टू लकी कि आपको ये ऑफर मिली है। अभी हमें हमें अगर मिल जाता तो शायद मैम, शायद हम तो एक दो दिन में ही कर लेते हैं, है ना। लेकिन हमें ऑफर एक दो मतलब नहीं मिले थे, हम तो 38 में ही हमें करना था। एंड उसके बाद फिर हमने अपना अरेंजमेंट करना शुरू किया। लगभग लगभग मैंने अपना चार्ट बनाया कि किस पर्सन में कितना एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। मैंने 25,000 का एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था, वो था इंटरेस्टेड लोन लेना, अपने लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क। एंड जो रेस्ट अमाउंट था, मैंने क्या किया है, अपने फ्रेंड्स लोगों से लाइक अरेंज किया था, है ना। हम बोलते मैम मेरा तो फ्रेंड सर्कल है ही नहीं, आई वॉज टू इंट्रोवर्ट, ओके। लेकिन स्टिल मेरे माइंड में क्या था कि निशा करना तो है, तो भाई थोड़ा सा स्ट्रगल ही कर लेते हैं, थोड़ा सा मांग ही लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा यार मुझे ना थोड़ा सा हेल्प की नीड है, मुझे ऐसे से कुछ स्टार्टअप करना है, देगी क्या? अब जिनको मैंने फॉरवर्ड का नाम बताया, उन्होंने अमाउंट दिया तो नहीं, उल्टा मुझे नेगेटिव कर दिया कि तू भी मत कर, फंस जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या समझा कि बस अब किसी को फॉरवर्ड नहीं बताना है। फिर मैंने कहा कि देखो हेल्थ खराब हो गई है, ठीक है। अब कहा कि हेल्थ खराब हो गई है। उसके बाद मैंने कहा कि मेरा डिवाइस खराब हो गया है, मुझे एग्जाम फॉर्म भरना है, मुझे ट्रेनिंग अटेंड करनी है, ऐसे बहुत सारे मैंने बहाने बनाए। एंड देन वो अमाउंट अपने सीनियर से अपने सारे लाइक फ्रेंड सर्कल से कलेक्ट किया, एंड कुछ अमाउंट मैंने अपने इंटरेस्ट से लिया, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा रिस्क था मेरे लाइफ का, सबसे बड़ा रिस्क, ओके। बट स्टिल क्लैरिटी थी, क्योंकि 2cc करना था यार, है ना। 2cc भी करना था, लाइफ चेंज भी करनी थी, तो इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं था लाइफ में। 2cc किया है तभी आज 22 की एज में ना सेल्फ फंड ये सब कुछ यूज कर रहे हैं, ठीक है। इजी नहीं है, ये तभी आएगा जब डिसीजन लोगे। बहुत लोग बोले 2cc नहीं होता, तो अगर 2cc नहीं होता तो ये भी नहीं आता है, ठीक है। यस सो मैम, आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल परफेक्ट है। और लाइफ भी ऐसे नहीं मिल पाती है, क्योंकि देखो जब 2cc करते हैं, 2cc एक ऐसा लेवल होता है ना जहाँ पे ना हमारे जितनी हमारी लाइक बोल सकते हैं हेजिटेशन होती है, हम इससे नहीं ले सकते, उससे नहीं ले सकते, हम ये बात नहीं कर सकते, हम रिस्क नहीं ले सकते, वो सारी बातें कंफर्म हो जाती है। भाई अपने दम पे कुछ करके दिखाया है, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमारी लाइफ का बन जाता है। यार इतना बड़ा रिस्क अपनी लाइफ में दिया लिया है, और सिंपल है। मेरा तो एक ही फंडा है, जैसे सर्दी में विक्स लगाना जरूरी है, वैसे ही पैसे कमाने के लिए रिस्क लेना जरूरी है।
जब तक नहीं लोगे, जब तक प्रॉब्लम होती है, सर्दी में विक्स लगाओ वो बहुत जलता है, राइट? उसी प्रकार है, अगर आप रिस्क ले रहे हो और आपके पेरेंट्स मना कर रहे हैं, सिंपल है, तुम सही हो। हम दोनों को भी पेरेंट्स ने मना किया, बट हमने डन किया। सिंपल है, आपको भी ये डन करना पड़ेगा, राइट है? अगर डन करोगे तो। अब प्रॉब्लम वहां पे आती है, मैम चलो ठीक है, वो तो कर लिया, अब कुछ प्रॉब्लम एएस की आती है ना? कि लाइक जब हम एएस करते हैं तो देखो, अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ मैम से, आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है निशा मैम, ये बताओ, जब आपने 2cc लेवल करने गए थे, जब 2cc के बारे में आपको पता लगा, लिटरली क्या थिंकिंग आई थी? बस छोड़ दे निशा, यही ऐसा था। लगा कि लाइक ब्लॉक करना चाहिए, ये सब फ्रॉड लग रहा है, यस। राइट? हाँ, बिल्कुल हाँ। यही माइंड में आया था कि बस अभी मतलब मुझसे ही नहीं होगा, ये मेरे पास की बात नहीं है। लेकिन सॉल्यूशन भी निकाला था उसके ऊपर। क्योंकि देखो, मेरा भी सिंपल यही था, क्योंकि मेरे यहाँ जो है ना, मैं बोलती हूँ कि मेरे सामने, घर के सामने एक अंकल रहते थे, तो वो 20,000 रुपये कमाते थे। तो उनके फैमिली बड़े अच्छे से रहती थी, सान वान से ले रहते थे, कंप्रोमाइज वाली जिंदगी तो उनकी भी चल रही थी, ऐसा कुछ नहीं। बट उस समय 20,000 रुपये बहुत बड़ी बात थी, और मुझे यहाँ मिला था 38,000, पैर के नीचे जमीन के खिसक जाने का मतलब। और फैमिली में कोई हाथ नहीं जो सपोर्ट का हाथ बढ़ा दे, ना फैमिली, ना फ्रेंड्स, ना कोई, राइट? तो उस समय बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन थी, और ये सबकी लाइफ में आती। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है मैम, आपने वो चीज थिंकिंग किया, उसके बाद लिटरली आपने क्या सोचा कि करूं ना करूं, क्या चीज अपने अपने आप को दिया या देखा कि सेटिस्फेक्शन फील हुआ, करना चाहिए? आवाज आ रही मैम? यस यस, आ रही है। हाँ, हम्म। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, डायरी पेन हाथ में ली, मैंने कहा, मैंने दो चार्ट बनाए थे कि सीसी करूंगी तो क्या होगा, सीसी नहीं करूंगी तो क्या। सीसी अगर नहीं करूंगी तो उसमें बहुत कुछ मतलब आ गया कि मतलब एक चीज आई कि जो चल रहा है बस वही चलता रहेगा, जैसे एक धड़कन चलते नहीं हो। उसके बाद सीसी नहीं कर तो पूरा प्लेन जो चल रहा है वही चलेगा। लेकिन वही अगर मैं सीसी कर लेती हूँ ना, तो लाइफ पहले तो ऐसे चलेगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर कब ऐसी होगी तो पता ही नहीं चलेगी। तो वही एग्जैक्टली। चीज मुझे ये समझ में आ गया था कि सीसी इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। आपको याद है मैम, हम वर्कशॉप में थे, और शायद राहुल सर ने एक बात बोली थी कि नेटवर्क मार्केटिंग 2cc एक टनल है, एक ऐसा टनल है जहां पे इधर से लोग घुस रहे और इधर से बिजनेसमैन बन के निकल रहे। निकल रहे हैं, वो एग्जैक्टली। एक टनल है। लेकिन बहुत सारे लोग मैम वो टनल में घुसने से ही डरते थे। सब उनकी कर लेते हैं, जाओगे। प्री जज कर लेते, सब कर लेते, एग्जैक्टली जैसे मैम ने बताया। मैंने भी वही किया था, जब मुझे 2cc का बिजनेस टर्नओवर पता लगा था, मेरे माइंड में आया था कि मैं किसी से नहीं पूछूं। बोलते ना, कहो उसी से जो कहे ना किसी से, और मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, राइट? तो मेरा यही था। बट जो मेरे सीनियर है साहिल सिंह सर, उन्होंने लिटरली मुझे बोला कि भारती कोई बात नहीं है, फैमिली फैमिली होती है, एक बार बता के देखो। मैंने कहा फॉरएवर का नाम नहीं लूंगी, नहीं तो मैं जहां पे रह रही हूँ वहां पे रहने नहीं मिलेगा, मेरी फैमिली ऐसी है। तो बोला ठीक है, तुम कोई और बहाने से मांगो, पर फैमिली वालों से बोलो। ठीक है, मैंने मम्मी को डरते हुए 3 दिन बाद, ठीक है, डरते हुए कॉल किया, जब मैंने सीसी डन कर लिया था तब। ठीक है, कॉल किया कि लाइक मम्मी मुझे 5,000 की नीड है। ठीक है, आज अभी मदर मीटिंग में है। ठीक है, तो मैंने कॉल किया था मम्मी को, बस इतना ही पूछा मैंने कि मुझे 5,000 रुपए की नीड है, और उसके लिए पूरे मैंने जितने अभी बचपन से लेके अभी तक है वो सब कुछ गिनवाया गया था। ठीक है, इतना पैसा यहाँ, इतना पैसा यहाँ, उतना पैसा यहाँ, इतना पैसा है, सब कुछ। ठीक है, वो गिनवा दिया गया था। सेकेंड नंबर पे, सेकेंड नंबर पे 5,000 के लिए, लाइक जो अभी प्रेजेंट में कर रहे थे, इतने की तो नौकरी मिली है, पता नहीं अभी जो कर रही हो बेस्ट है, करते रहो। वही, क्योंकि देखो फैमिली में मेरे कोई पर्सन ऐसा नहीं था जो ऑनलाइन वर्क करके हैप्पी हुआ हो। मेरे फैमिली में मैक्सिमम जो एग्जाम्पल थे वो लुट गए थे ऑनलाइन वर्क करके। तो मेरी मम्मी का एग्जाम्पल देखो, पेरेंट्स किसी के गलत नहीं होते, पर पेरेंट्स को डर होता है, और वो डर को निकालना हम जैसे यूथ का काम है, राइट? ये बात है, तो मैंने इस कारण से मैंने डिसीजन लिया था। अब थर्ड रीजन आता है, मैम आपने बिलीव कैसे किया? हाँ जी निशा मैम, आपने बिलीव कैसे किया सिस्टम पे? यस, सबसे पहले तो मैंने कहा जैसे कि मैंने ट्रेनिंग बहुत अच्छे से कंसिस्टेंसी से अटेंड करी। देन सबसे पहले तो जब मेरे सामने नेटवर्क मार्केटिंग है ना, माइंड में यही क्वेश्चन था, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग।
सो मैंने पहले तो अपनी स्टडी को साइड करके मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने सजेस्ट मतलब लाइक सर्च किया कि एग्जैक्टली क्यों करना है। तो मुझे समझ में आया अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ KPMG एंड FICCI, इनके रिपोर्ट के तहत बताया जाता है, माना गया है एक्सपर्ट्स के थ्रू, मतलब डिक्लेयर भी किया गया है कि 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी 64,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है। तो यहाँ से मुझे समझ में आया कि दिस इज अ रेवोल्यूशन इंडस्ट्री, ये रेवोल्यूशन क्रिएट करने वाली है दो दो सालों के अंदर। ओके, फिर वही मैंने सर्च किया व्हाई वेलनेस इंडस्ट्री, बिकॉज वी आर डीलिंग इन वेलनेस इंडस्ट्री, दैट्स व्हाई। ओके, व्हाई वेलनेस इंडस्ट्री। तो एक्सपर्ट्स के थ्रू ये भी बताया गया है कि वेलनेस इंडस्ट्री ऑलरेडी $1 बिलियन इंडस्ट्री है। सो मैंने एक लॉजिक लगाया कि यार हाँ सही तो है कि नेटवर्क मार्केटिंग $1 बिलियन इंडस्ट्री एंड वेलनेस इंडस्ट्री $1 बिलियन इंडस्ट्री, एंड फॉरएवर लिविंग क्या है, दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। कॉम्बो। या सो दिस द $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। तो मैम मुझे ये समझ में आया कि यार बेहतर समंदर है, एक तो हाथ धो लो, ये डुबकी लगा लो, ये हमारी इच्छा है, तो मैंने तो डुबकी लगा ली बस। एग्जैक्टली परफेक्ट। मेरा भी यही था कि मुझे सेल्फ बिलीव ना, मुझे मतलब कि 2CC करने के लिए प्रॉब्लम आई थी, लगा था प्रॉब्लम इशू आ रहा था, बट मेरे लिए ना अंदर से एक सेल्फ बिलीव होता है, जैसे कि बेस आपका रेडी रहता है, एक बेस रेडी होती है, बस पिलर खड़े करने हैं फॉरएवर लिविंग करके, है ना। तो वो बेस ना ऑलरेडी मैंने मीटिंग लगा लगा के, मैंने लिटरली बताया ना, मैं 12 घंटे जॉब करने के बाद भी मेरे पास टाइम नहीं रहता कि लाइक मैं अलग से बैठ के मीटिंग देखूं। मैंने जो भी मेरे को काम करते हुए मीटिंग देखने का टाइम मिलता था मैं वही करती थी। मैं लोगों से अलग, लोग मेरे को बहुत सुनाते थे, पता नहीं कहाँ बिजी रहती है, जिंदगी बेकार हो गई, जिंदगी एंजॉय करने के दिन है, कहीं ये नहीं करती, कहीं वो नहीं करती, बहुत बोला। बट आज वो पर्सन, पहली बात तो कमा नहीं रहे हैं, जो कमा रहे हैं वो कंफर्टेबल लाइक बहुत ज्यादा कंजूसी में कर रहे हैं। देन 27,000 28,000 रुपए की अर्निंग है, ठीक है, और वो फैमिली से बाहर रहना, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स को झेल रहे हैं, और वो भी उनको नहीं पता कब तक, हमें पता है कि हम 2 से 3 साल, पर उनको नहीं पता वो कब तक। तो मेरा यही था कि इसलिए मुझे इस तरीके से करना है तो करना है, ये सारी बातों को ध्यान करके मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था। ठीक। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ भी आती है कि मैम चलो ठीक है, पर अरेंजमेंट करने में बहुत लोग ये बात बोलते हैं, मदर फादर क्यों नहीं सपोर्ट करते, ठीक है, मदर फादर क्यों नहीं सपोर्ट करते। तो आपको यही बात क्लियर होगी क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अब वो आपका भला चाहते हैं। उनके सामने किसी ने, आपकी पूरे फैमिली में किसी बंदे ने करके नहीं दिखाया, तो कैसे आपके बारे में वो बिलीव कर लें। आप करके, और पहली बात ये बताओ, आपने कभी इस लायक आपने कुछ करके दिखाया लाइफ में, वो आपको वो बिलीव करें। आपने लिटरली बता रहे 15-20 लाख माँ बाप को डुबो दिए पढ़ाई करके, कितना पैसा रिटर्न दिया माँ बाप को, दिया पैसा। कितने लोग यहाँ पे टाइप करेंगे मुझे, चलो 15-20 लाख में से कितना कितना पैसा लोगों ने अपने माँ बाप को वापस किया, लिख के दिखाओ चैट में, हरी अप, मैसेज करते जाएं, एवरीवन में। हाँ, ठीक है, करो करो, और मैसेज करो, कितना पैसा वापस कर दिया, एक भी नहीं, अभी तक कोई भी नहीं, और जल्दी जल्दी है, और मैसेज करो। हाँ, और मैसेज, और अब करना है। 12,500 रुपये वापस किया, अच्छा, जीरो, अभी तक खूब, नहीं, कुछ भी नहीं, अच्छा एक भी नहीं, नो। बस आपके सामने एग्जाम्पल है कि आप लोग ने पैसे माँ बाप को वापस किया नहीं है, और आप लोग फिर से यकीन दिलवा रहे मम्मी बस एक बार मुझे 30,000 रुपये दे दो मम्मी, एक बार, आज के बाद ना मैं माला माल हो जाऊंगा। भाई बहुत धोखा कर लिया, अब नहीं मानने वाले, राइट है, अब नहीं मानने वाले पैसे के लिए, ठीक है। माँ बाप नहीं देंगे, पहली बात कुछ लोगों के और होते हैं, यहाँ माँ बाप देखो, यहाँ लड़कों के लिए जो होता है ना पापा, अरे सॉरी, लड़कों के लिए ना मम्मियाँ हेल्प कर देंगी, और लड़कियों के लिए पापा, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन आपके पास है। हाँ जी मैम, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि लाइक मम्मी पापा मना क्यों करते हैं। वैसे मैम मीटिंग में ना पेरेंट्स भी बैठे हैं, तो उनके लिए अच्छा, भी कुछ बोलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वैसे देख ले कि कौन कौन पेरेंट्स बैठे हैं। हाँ जी, किस किस ने अपने पेरेंट्स को बिठाया है इस मीटिंग में, पर तो कैमरा ऑफ करके बैठे सभी के सभी, क्या नींद आ रही है या फिर डिनर कर रहे कैमरा ऑन कर लो गाइस। हो? कुछ लोगों को नींद आ रही है, बैठे बैठे सो रहे हैं।
वी आर यंगस्टर्स आल्सो पार्ट ऑफ वेलनेस इंडस्ट्री। अगर अभी से हमारी एनर्जी ऐसी जाए तो ऐसे लगा, देखो हम अभी भी ना अपने एनर्जी बूस्टर साथ में लेके बैठते हैं, देखो कुछ ना लेट लेट के मीटिंग अटेंड कर रहे बस। बढ़िया। तो जो लोग अपने पेरेंट्स को लेके बैठे हैं मीटिंग में, और जिनके पेरेंट्स सच में बैठे हैं मीटिंग में, सो पहले तो सैल्यूट कि आप मीटिंग में आए हो, है ना, क्योंकि हमारे पेरेंट्स तो पहले ही बोल देंगे कि भाई तू भी उधर जा, तेरी मीटिंग भी उधर लेके जा। हमें अटेंड ही नहीं करना, देखना ही नहीं, करने ही नहीं देना है। तो लाइक जो भी अपने पेरेंट्स के साथ मीटिंग में बैठे हो ना, तो उनको मैं बताना चाहूंगी कि पहले तो आपने अपने बच्चों को पहले समझो, ठीक है, कि वो किस फील्ड में आ रहे हैं। वो बिल्कुल भी गलत फील्ड में नहीं आ रहे, क्योंकि इसका दावा हम आपको देते हैं। हम दोनों ही अभी जस्ट 22 के हैं, और दोनों ही मिलीनियर है राइट नाउ। दोनों के दोनों मिलीनियर है हम। ओके। सो अगर इस एज में हम दोनों ने इतनी ग्रोथ करी, तो डेफिनेटली आपका बच्चा भी करेगा, आप लोग भी करोगे। बस वही है, हमें सेल्फ डाउट नहीं था, हमें अपने बिजनेस पे भरोसा था, हमें अपने सीनियर पे भरोसा था, हमें बिलीव था कि जो मार्केटिंग प्लान में दिया गया है ना, वो सब कुछ हमारा है, सब कुछ हमारा है। ये हमें बिलीव था। अगर आपको भी बिलीव है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यार सिंपल सा लॉजिक है, मुझे बताओ, आप लोग ना चैट बॉक्स ना ओपन करके रखना, जो मैं पूछूंगी ना अच्छे से बताना, अभी नहीं, मैं जब पूछूंगी तब। अब आप लोग बताओ कि राइट नाउ 2023 चल रहा है, खत्म हो गया, 2024 आ गया है, एंड मैं अभी हूँ 2020, सॉरी मैं हूँ 22 की। ओके, राइट नाउ मैंने गेट क्वालिफाई कर ली, मैंने अपनी इंजीनियरिंग क्वालिफाई कर ली, स्टिल मार्केट में मेरे लिए कोई जॉब नहीं है, मेरे लिए कोई जॉब नहीं है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, हो सकता है आप लोगों में से कुछ जॉब, कोई जॉब कर रहा हो, कोई नहीं कर रहा होगा, लेकिन मुझे बताया कि अगर 100 में से हम रेशियो निकालें ना, अप्रोक्स अप्रोक्स 95% लोग ना अभी बेरोजगार बैठे हैं, ठीक है। ये रिपोर्ट कह रही है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। ओके। अब बात करते हैं कि अभी 2024 में जॉब नहीं है, तो क्या लगता है 2034 में या फिर 2044 में जॉब होगी, आज से लेके 10-20 साल बाद? टाइप यस या नो। आई जस्ट वॉन्ट यस और नो। नो। एग्जैक्टली। हाँ, नहीं होगी। क्यों? रीजन बिहाइंड, पहले तो बढ़ता हुआ पॉपुलेशन, एआई में बहुत ज्यादा अभी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। जहाँ पे 50 लोगों का नीड थी, वही 50 लोगों को हटा के 3 वो रोबोट खड़े खड़े कर देंगे, वहां पे वो 50 लोगों का एफर्ट, पूरा फीडबैक बोल सकते हैं ना, कि पूरा काम करवा लेंगे, मतलब एक झटके में 50 लोग क्या हो गए, बेरोजगार। इट्स कॉल्ड बेरोजगारी। ये जो है ना, सबसे मेन रीजन है बेरोजगारी का, एआई। एम आई राइट मैम? आप क्या बोलना परफेक्ट। चाहोगे बेरोजगारी पे? बिल्कुल। आने वाले टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे आने वाली है। मेरे को तो मतलब कि पहले जब बोला जाता था कि रोबोट आएगा, तब तो मुझे मजाक लगता था, बट एग्जैक्टली अगर बताऊं, आप बहुत मजा आता है रोबोट आया तो। बहुत लोगों के लिए लाइक दुख की बात है, पर हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। ठीक है। यस। लाइक खाना, अच्छा ये बताओ, सिंपल सी बात है, मैं क्या एग्जांपल देती हूँ। अगर आपके पास है, अगर आपको भूख लगी है और आप बोलो, मैं आपके सामने हूँ, आपने बोला भारती खाना बना दो, और वहीं पे एक रोबोट है, मैं टाइम लूंगी आधे घंटे खाना बनाने में, रोबोट लेगा 5 मिनट, किसको प्रेफर करोगे? रोबोट को करोगे। तो सिंपल है, लोगों के पास टाइम नहीं होने वाला है। ठीक है। और ये तो आपका अनएम्प्लॉयड में रही बात हेल्थ। अब ये सोचो, जो हर एक काम आपका डिजिटल ही होगा। हर एक, जो बोलते हैं मोबाइल को यूज करने से, मोबाइल यूज करने से आपकी आंखों में यूवी रेज आती है, जो भी है ना, कितना डेंजरस होता है। सोच कर देखो, हर एक चीज मशीन होगा, आपकी शरीर की हालत पतली होने वाली है भाई। मतलब बेरोजगारी और बीमारी बढ़ने वाली है, समझ जाओ, बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। यस। इसलिए तो जो भी है, बेस्ट है कि लाइक आप लोगों को अभी ये मौका मिल रहा है, ठीक है, मौका मिल रहा, करना चाहिए। तो निशा में मम्मी है आपके वहाँ नहीं, मैं अवेलेबल है? ओपन। ठीक है। तो मेरी मम्मी तो है, चेक करते हैं कि लाइक अगर मम्मी अवेलेबल हुए तो। हाँ जी। मम्मी आप सुन पा रहे होगे तो मैंने आपको अनम्यूट करती हूँ, अनम्यूट का ऑप्शन आएगा। अगर हो, वैसे लाइट नहीं है वहां पे तो प्रॉब्लम आ सकती है, पर कोई इशू नहीं है। किस नेम से मैम, आंटी? सरस्वती। करना मैम, लाइक अनम्यूट, आस्क टू स्टार्ट वीडियो आ रहा है मेरे में। हाँ, मैंने भेज दिया नोटिफिकेशन। भेजा? जी। आपको वॉइस आ रही है? आपके, हाँ जी। हेलो। ठीक है। हेलो, हाँ जी। हाँ कैसे हैं जी। मम्मी? हाँ। क्या है, मैम आई एम वेरी करना? फाइन। आई एम फाइन।
ओके ओके। मम्मी तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, हाँ जिन जी। लोगों को 2cc करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, है ना? हाँ तो जी। आप थोड़ा सा बताएं कि लाइक, अब मैंने जब जब आपसे बोला था कि मुझे बिजनेस करना है, तो आपका हम्म। क्या रिव्यू था, और आप ही मेरी लाइफ में जो चेंजेस हुआ 1 से 1.5 साल में, वो उसके हम्म। बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे प्रथम तो ये था कि मैं मैम कैमरा यकीन ऑन होना चाहिए इस बात पे तो। नहीं, कैमरा ऑन एक्चुअली क्या है ना मम्मी, वहां पर लाइट नहीं है और भैया भी वहां नहीं है, इसलिए। श्योर। हाँ, तो एक्चुअली ये था कि मैं ऑनलाइन वर्क पे पहले यकीन ही नहीं करती थी। जब भारती ने मुझसे 5,000 माँगा तो मुझे लगा कि कहीं एक्स्ट्रा खर्च, फालतू खर्च के लिए तो नहीं माँग रही हैं। इस कारण मैंने व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं की और उनसे बार-बार कहती रही मेरे पास पैसा नहीं है। हाँ, अगर मुझे मालूम होता कि इतना अच्छा वर्क है तो आज पछतावा लग रहा मैं उस समय उनकी हेल्प करती। लेकिन मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने उस समय हेल्प नहीं की। लेकिन आज भारती एवं निशा मैडम जिस स्थिति पर पहुँच गई हैं, जिस स्टेज पे, ये उनकी खुद की मेहनत है। उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है कि परिवार का सपोर्ट ना मिलने के बाद भी उन्होंने यहाँ तक पहुँचा है। इसलिए आप लोग भी अगर इन्हीं की तरह कोशिश करें, तो आप लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। ओके। मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ कि किसी भी तरह करके जॉइन अगर आप हो जाते हो, पूरी लगन मेहनत से इस कार्य को करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। जिस तरह भारती हमारी बेटी है, हम उनकी मदर बोल रहे हैं, जैसे वो इस तरह आगे बढ़ती जा रही हैं दिन पे दिन, इसी तरह आप लोग भी बढ़ सकते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। हाँ, और मम्मी एक और एड ऑन हाँ करना जी। चाहूंगी। अच्छा मुझे बताइए, जब मैंने लाइक बिजनेस चालू किया, मैंने कुछ दिन तक तो आपको पहली बात बताया नहीं कि रिजल्ट, क्योंकि आपको भी पता है टाइम जी। लगता है। तो जब हाँ मैंने जी। आपको यहाँ पर लाइक चंडीगढ़ बुलाया और आपको मैनेजर के लिए, हुँ। हाँ, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। हेलो? हाँ अभी आवाज आएगा। ओके। अच्छा। मैं, हाँ मैं ये जानना चाहूंगी कि लाइक फिर जब मैंने आपको यहाँ पे अप्रोच किया, जब आपको मैंने चंडीगढ़ बुलाया, आप हुँ। चंडीगढ़ आए और यहाँ पर देख के आपको लगा माहौल, आप सक्सेस डे, वहां पर आपको क्या लगा कि आप बिजनेस अच्छा है नहीं है, क्या कैसा रिव्यू था आपका? हाँ। हाँ जी। उस समय मुझे पहले तो मुझे ये लग रहा था कि नहीं, ये फालतू चीज़ें ऑनलाइन प्राइवेट कंपनी है, कभी भी बंद हो सकती है, पैसे बर्बाद हो रहे हैं और ये लोग गलत रास्ते में जा रहे हैं। लेकिन जब मैंने वहाँ पे मीटिंग जॉइन की सक्सेसफुल में डे में मैं जीरकपुर पहुँची, लुधियाना, तब मुझे लगा कि मेरी बेटी पागल हो सकती है गलत रास्ते, क्या यहाँ जो लाखों लोग आए हैं, क्या सभी पागल होंगे क्या? मेरे मन में एक पॉइंट वहाँ पे बस यही क्लिक किया सारे लोगों को देख के कि एक से एक घरों के लोग इतने ऊँचाइयों तक पहुँच जाते हैं, हैं? पूरा उन्होंने जो भी अपना स्टेज पे दिया, जितने लोग जितने सालों से जुड़े थे, उन सबको देखते हुए फिर मुझे यकीन आया कि नहीं, ठीक है कंपनी मतलब अच्छी है कंपनी, इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। बिल्कुल परफेक्ट। ओके ओके। ओके। तो मम्मी ये बताइए, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, अगर ये हुँ, सारे लोग मान लो कहीं से अपना अरेंजमेंट करके अगर टू हुँ। सीसी करते हैं, तो क्या जी, लगता है, अगर मैं कर सकती हूँ तो ये भी, अगर अगर अपना 100% देंगे तो इसमें वर्किंग करके सक्सेसफुल होना है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। कोई भी एग्जैक्ट। इसमें शंका शिकायत नहीं है, बिल्कुल हो सकते हैं। जब आप हमसे इतनी दूर रह के औरंगाबाद जैसी सिटी में अकेले रह के आपने किस तरह दोस्त बनाए होंगे, कैसे आपको 5,000 किसी की हेल्प से आपने आगे बढ़ा। बिल्कुल हमारे परिवार का कोई सपोर्ट नहीं था। उसके बाद भी आपने अपनी व्यवस्था अगर कर ली, तो ये लोग तो परिवार के साथ ही होंगे अभी सब। एग्जैक्टली। सब हाँ। साथ में ही मम्मी, और फिर भी बताने में डर रहे हैं, बोलने में डर रहे हैं, सेकंड नंबर पे खुद से अरेंजमेंट करने में उनको शक हो रहा है, ये सारी नहीं, नहीं, प्रॉब्लम्स आ रही कोचिंग हैं। पढ़ाकर अपनी व्यवस्था अगर आप पढ़े लिखे हैं, तो आप कोचिंग पढ़ा सकते हैं। आप कुछ ना कुछ खुद का भी करके कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं कर सकते। जैसे आप जॉब में गई थी औरंगाबाद, आपने स्वयं पैसा जोड़ा ना, हमने तो नहीं दिया। ज इसी अगर में। आप कर सकते हैं, तो दूसरे बच्चे क्यों नहीं कर सकते? ज़रूर कर सकते हैं, बस अंदर से विश्वास, लगन, मेहनत होना चाहिए सबके अंदर। ओके ओके ओके। ठीक है? थैंक यू सो मच मम्मी, थैंक यू सो ओके, मच। नहीं ठीक नहीं। है, थैंक समझ यू। में आया। आप सभी I को have a सुनने के लिए, question. आप सभी ने जो मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। आंटी मुझे मुझे एक पूछना है। वेट वेट हाँ वेट जी, हाँ जब जी, हाँ जी, निशा मैम नमस्ते। नमस्ते आंटी जी। हाँ, बोलिए। मैं एक्चुअली ये बोल रही थी, इस मीटिंग में ना कुछ पेरेंट्स भी बैठे हैं। हाँ जी, जी। हाँ, तो उनके माइंड में बहुत सारा शक होता है कि हम अपने बच्चे के लिए पैसे लगाए कि नहीं। वो तो वो हमारा, सुन रहे होंगे ना, मैंने जो बोला उन्होंने सुना होगा। लेकिन आप स्पेशली उनको पकड़ के मैसेज दीजिए। अच्छा।
चलिए ठीक है, फिर कभी देंगे, अभी तो आज इतना है। अपनी मीटिंग कीजिए आप लोग, हम आगे। मम्मी ये जानना चाहते हैं, मतलब यहाँ हाँ पे जी। जो पेरेंट्स हैं, मैं ये हाँ। मतलब कि निशा मैम जानना चाहती है कि जो पेरेंट्स बैठे हैं जो सुन हम्म। रहे हैं, तो उनको मतलब कि उनके लिए आप क्या है, अगर पेरेंट्स पैसे दे देते हैं, मान लो हाँ बिजनेस जी। करने के लिए 30,000 रुपए 38,000 रुपए जो भी इनके लग रहे हैं, ऑफर लग रहा है, अगर पैसे दे देते हैं तो आप माँ बाप को क्या बोलना चाहोगे, वो सही काम कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए? पहले तो बच्चे किस प्रकार के हैं ये तो माँ-बाप ही जान सकते हैं, है ना? वो सही रास्ते जा रहे हैं कि शौक में उड़ा देंगे कि 38,000 देने पर ये बिल्कुल सही लाइन जाएँगे, ये तो पेरेंट्स और बच्चे का संबंध वो दोनों एक-दूसरे को जानते होंगे अच्छी तरह। कोई परफेक्ट। ज़रूरी नहीं कि आप लोग जैसे सही रास्ते में चल के आगे बढ़ गए, दूसरा बच्चा भी 38,000 लेके उसी रास्ते पे जा सकता है। सारे बिल्कुल बच्चे एक परफेक्ट। जैसे नहीं होते, लेकिन खुद पर बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये माँ-बाप को यकीन दिला दें, है ना? अपने वर्क हम्म। से, अपने काम से माँ-बाप का दिल अगर जीत सकते हैं, तो माँ-बाप ज़रूर उनका साथ दें। मैं सबको यही सभी पेरेंट्स से यही गुज़ारिश करती हूँ कि आप अपने बच्चों का सपोर्ट कीजिए। ठीक है बेटा? ओके मम्मी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो ओके, मच। ओके, ओके। थैंक यू। हाँ जी निशा मैम, म्यूट कर दीजिए। बेस्ट, बेस्ट। तो गाइस आई होप समझ में आया होगा। देखो असमा आंटी क्या क्या है कि अगर आपका मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड होता है तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे। सेम हमें भी सपोर्ट नहीं मिला था, हमने काम किया, बहुत ज्यादा काम किया, अपने पेरेंट्स के सामने रिजल्ट दिखाया, तब जाके आज पेरेंट्स हमारे फैन बने बैठे। वर्डिंग सुनी? ये वर्डिंग नहीं थी पहले मैम, पहली वर्डिंग क्या थी? कुछ पूछे मत, मतलब उस समय तो लाइक मैं आपको बताऊं, जब मैंने बिजनेस चालू किया था उसके बाद तो मैंने मैं ब्लॉक में ही डाल दिया था, क्योंकि मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, मेरा दिमाग खराब था, है ना। और मम्मी उस समय व्हाट्सएप वगैरह कुछ चलाते नहीं थे, तो बिल्कुल भी मैं किसी मीटिंग में उनको बैठा ही नहीं पाती थी। भैया भी मेरे को ऐसे ही बोलता था कि लाइक कहीं फोन में लगी रहती मम्मी, जब देखो जब फोन कट करती रहती दीदी, ऐसे करके। तो फैमिली तरफ से पूरी नेगेटिविटी थी, और पता प्रॉब्लम वहां पे मेरे को आई थी, मैंने मम्मी से तो पैसे मांग गई थे, पर मम्मी, मुझे पता था कि मम्मी नहीं देंगे, तो मैंने मामा से ही मांग के रखा था। और एक दिन ऐसा हुआ कि मामा डॉक्टर है मेरे, तो लाइक मम्मी जो है ना और मामा एक साथ मिल गए और हो गया खत्म। अच्छा। मतलब कॉल करके दोनों ने यही बात बोला, तू कर क्या रही है, कहाँ जा रही, मुझे सच बता। ये वाली तो वर्डिंग बहुत चेंज थी, अभी राइट नाउ चेंजेस हैं। और सिंपल है, मम्मी को अभी बिजनेस पता है, पर जो 100% जो वो प्राउड वाला होता है, वो सारी अभी बातें मैंने मम्मी को सारी बातें बताई नहीं है। कि लाइक मैनेजर, उनको पता है मैनेजर लेवल होता है, पर मैनेजर लेवल की क्या होता है उनको ये अच्छे से नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि आईफोन 1.5 लाख का आता है, कैश देना होता है, ये मैंने मम्मी को अभी तक नहीं बताया। ठीक है, मैंने अभी जो मैकबुक लिया 1 लाख का, ये भी मम्मी को इतना वैल्यू पता नहीं है, दैट्स वाई। ये सोच के देखो, जिस दिन मैं मम्मी के सामने जाके ये सारी बातें कन्फेंस करूंगी, सोच करके देखो कि इंसान खड़े खड़े रोने लगेगा। कि लाइक इतना बड़ा, भाई लोग सोच नहीं पाते, ईएमआई में लेने के बारे में सोचते हैं, और वो हम अभी कर रहे हैं। तो ये बात है कि चेंजेस बहुत ज्यादा था, बट राइट नाउ आप चेक कर सकते हो, और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि यार 23 साल की एज में कर डाला यार, और अब कर डालेंगे और भी। राइट, तो यहाँ पे जितने लोग कैमरा ऑन करें, जल्दी जल्दी कैमरा ऑन कर लो। ठीक है, पूछते हैं जरा, सारे लोग कैमरा ऑन कर लिए? ओके ओके, ठीक है, बहुत लोग कैमरा ऑन करे हैं, तो बहुत लोगों को क्लियर हुआ होगा कि करना चाहिए, राइट। क्या हम ठीक है, एक एक लोगों को पूछे मैम? ठीक है, मैं सबसे पहले एक पर्सन को अनम्यूट करते हैं, ज्योति मैम। ज्योति मैम, क्या डिसीजन बन रहा है, आप मुझे बताओ अभी। सुना आपने जो भी आपकी वर्डिंग है, नॉर्मल, ठीक है, बताइए मैम, अनम्यूट किया। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अभी भी म्यूट हो, देखो क्लिक करो मैम, अनम्यूट करने का ऑप्शन। आस्क टू मैम, आस्क टू अनम्यूट बता रहा होगा, अनम्यूट पे क्लिक करो। अभी बोलिए। हेलो। ज्योति लोहारी, लोहरी मैम, आपको अनम्यूट किया है मैंने, देखिए मैम। अपनी तरफ से करना है। हाँ अब बेस्ट। आ रही है मैम? हाँ जी, हाँ जी मैम। ओके ओके मैम। या मैम मैंने जितने भी अभी तक मीटिंग ज्वाइन की है
ओके दिस इज वेरी अवेलेबल एंड दिस इज वेरी बेनिफिट मीटिंग जो भी अभी तक मैंने अटेंड किया है। एंड एक्चुअली मैम मेरा डिसीजन तो यही है, मैं फाइनली मैंने आपको फर्स्ट डे से ही ये बोल दिया था कि मुझे ज्वाइन करना है। हाँ ये बात है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही है मेरे साथ भी, आपसे मैंने शेयर भी की थी भारती मैम। एक्चुअली क्या था, बस थोड़ी ही प्रॉब्लम है, बट ये है मैंने अब तक जितनी भी यहाँ से लर्न किया है, माई डिसीजन ये है कि मुझे अवेलेबल होना है, अचीव करना है, ग्रो करना है एंड अपने बिजनेस को आगे ही बढ़ाना है। ये चीजें डेफिनेटली मैंने इस मीटिंग से मैंने बहुत कुछ सीख लिया है अब तक, यस जितनी भी मैंने मीटिंग लगाई है। ओके या मैम, मैम। मुझे कंफर्म कीजिए, जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं तो मैम उनको, जैसे आपको या सेल्फ बिलीव है, अभी आपने अपना 2CC कंफर्म भी नहीं किया, आपका 10,000 तक अमाउंट आया है ना, या तो आपका, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैम आपको ये सेल्फ बिलीव कैसे बन रहा है? अभी आपने अमाउंट दिया भी नहीं, तब भी आपको लिटरली बिलीव है भारतीय मैनेजर तो मेरे को बनना है, तो ये कैसे हुआ? हाँ मैम, एक्चुअली क्या था, मैं जब भी मीटिंग अटेंड करती हूँ तो बहुत से लोग मुझे, जैसे मैं सबको प्रोवाइड कर दूँ, जो मेरे स्टूडेंट हैं और जो मेरे अदर मेंबर्स हैं, तो जो भी मैं यहाँ पे मीटिंग्स अटेंड करती हूँ मैं उनको प्रोवाइड करती हूँ। एक्चुअली क्या होता है, ऐसा होता है कि जब हम कुछ लोगों से मिलते हैं और मैं इनकी बातें किया करती हूँ, तो बहुत से लोग नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना है, और ये तो फ्रॉड है, ऐसा कुछ मतलब। तो मैंने पहले खुद सर्च किया गूगल पे जाके, इसकी सारी वेबसाइट पे मैंने चेक किया, सारे जो इनकी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डिक्लेयर कि ये मतलब वैल्यूबल है भी या नहीं है। तो मैंने इनके बारे में सारी जानकारी ली और मुझे आई बिलीव इट, कि मुझे सच में ही बिलीव है कि नहीं, अगर हम लोग यहाँ पे, मैं तो यही कहूंगी जितने भी मेंबर्स हैं या जितने भी आप लोगों से जुड़े हुए हैं, जितने भी पीपल्स हैं, उन लोगों को भी करना चाहिए डेफिनेटली, अगर अपनी लाइफ में वो कुछ करना चाहते हैं, अगर वो अपनी लाइफ में अगर आगे अपना फ्यूचर में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ भी अपनी लाइफ को ग्रो करना चाहते हैं। अदरवाइज अपनी एजुकेशन के साथ स्टूडेंट्स होंगे, जॉब के साथ अपने जो अपनी जॉब के साथ भी इसको कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्ट टाइम तो मतलब ये सब कर सकते हैं, अपने बिजनेस भी ग्रो कर सकते हैं और अपनी जॉब भी रेगुलर रख सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सबको करना चाहिए। जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को तो कुछ नहीं होने वाला। और ट्रस्ट तो सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करना सीखो। जब तक अपने आप पर विश्वास नहीं करोगे, दूसरों का क्या है, दूसरे लोग तो बोलते ही हैं, हाँ ये है, एग्जैक्टली। नेगेटिविटी ज्यादा फैलाने वाले। यहाँ तक ना मैम, मैं ये जानती हूँ कि मैंने अब तक जितनी भी किसी को सजेस्ट किया है, अधिकतर मुझे नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा लोग ले जाने, पॉजिटिविटी की तरफ तो कोई लेके ही नहीं जाने वाला। जबकि हमें बताएं यहाँ से हमें कुछ मिलने ही वाला है, डेफिनेटली कुछ खोने वाला तो है नहीं। बस ये है, थोड़ा ट्रस्ट करने के ऊपर बात है, बिलीव करने के ऊपर बात है। और दूसरी बात ये है कि अपने अंदर ऐसी एबिलिटी लाओ, ऐसा कॉन्फिडेंस लाओ कि सामने वाला खुद ही आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाए, ऐसा कुछ करो। ओके, वाह वाह, ठीक है, एंड थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। बेस्ट। यस, काफी अच्छे से बताया मैम ने कि किस तरीके से। मैम के बारे में थोड़ा सा मैं क्लियर करती हूँ। देखो मैम जो है ना, लाइक प्रॉपर जो है ना, यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी मेरठ से हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर पे मैम बाय प्रोफेशन टीचर हैं। ओके। और मैम की लाइफ में भी ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी लाइफ में है, बट जब उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे डॉक्यूमेंट दिए थे, है ना, उनका यही था कि भारती पहली बार, मैंने बहुत जगह करके देखा, मुझे मेरे साथ बहुत सारा फ्रॉड हो चुका है, ठीक है, तो मुझे लिटरली बता दो पैसे लगेंगे या नहीं लगेंगे। और मैंने मैम को एक ही वर्ड बोली थी, मैम पैसे नहीं लगेंगे, है ना। मैम ने क्योंकि मुझे बोला था इन्वेस्टमेंट, मैंने मैम को ये बोला था इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। और परचेसिंग है, फॉरएवर के प्रोडक्ट अगर लेना है तो ले सकते हो, नहीं तो नहीं। क्योंकि देखो लिटरली आप लोग बोलते हो मैम, आप लोग बोलते हो पैसा नहीं लगता और पैसा बाद में लगता है, एग्जैक्टली बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? फ्री का देख के ही तो आते हो। फ्री का विदाउट अगर बोल देते कि पैसा लगेगा, कौन आने वाला है? सिंपल। और देखो हम वैसे भी फ्री में ज्वाइनिंग है, फ्री में ट्रेनिंग, अच्छा नहीं लगे भाग जाओ, सिंपल। हम कौन सा पकड़ने वाले हैं? और उसके बाद फॉरएवर के प्रोडक्ट खुद यूज कर रहे हो, आ गए प्रोडक्ट यूज कर लो, ठीक है। नहीं अगर यूज कर पाए हमको बता दो, हम रिटेल करने का तरीके बता देंगे, क्या दिक्कत है ना। यही बात करके मैंने स्टार्टअप किया था। और देखो आज मैम को अपने ऊपर सेल्फ बिलीव हो पा रहा है, वो अपनी लाइफ में वैल्यू पुट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो कि लाइक क्या, और अभी अभी रिसेंटली उनके यहाँ दादी एक्सपायर हुए हैं मैम के, और उस सिचुएशन में भी वो फॉर एवर कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, तो आप चेक कर सकते हो। हाँ जी मैम, नेक्स्ट वन। यस।
सो मैं वही देख रही थी कि किसको बुलाए, बट मैम कैमरा ही ऑफ है तो मजा नहीं आया मुझे किसी को इनवाइट करने में। मैंने इन कहा लोगों छोड़। के लिए मतलब मैम, हमारे लिए, अगर हमारे 2cc के समय ना ऐसा कुछ रखा जाता ना, सच बता रही हूँ, जो मैंने 1-2 दिन में 2cc किया था वो आधे घंटे के अंदर कर लेती। शायद मे बी जैसे आप कौन है जो हम उसको बुला सकते हैं, जिनको मैं जानती हूँ। हाँ बुलाइए मैम। है हम्म, कोई आपकी नजरों में? मेरी नजर में तो है, लेकिन उनकी शक्ल से लग रहा कि वो रेडी है। कोई ना, आप ही बुला लो मैम किसी को। ठीक है ठीक है। गरिमा मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है 2cc करने के लिए आपका? ठीक है, क्यों करना चाहिए अभी तक जो भी मीटिंग में समझ में आए आप बताना। 1 मिनट। हाँ जी मैम। हेलो। यस, वॉइस आ रही है। मैम अभी तक जितने भी मीटिंग्स अटेंड किए हैं, काफी मतलब काफी अच्छा लगा, काफी अच्छे से समझाया गया है क्या है, कैसे करना है। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो वो अच्छे से क्लियर किया गया है। और इतनी मीटिंग्स अटेंड करने के बाद ही काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आया, मतलब कोई भी डाउट नहीं है कि पैसे डूब जाएंगे या लेके भाग जाएंगे। बहुत लोग मतलब बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अरे जानती नहीं, पैसे लेके भाग ही जाएंगे। मतलब कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और सबसे ज्यादा फिलहाल में मेरी मम्मी बहुत सपोर्ट कर रही हैं। पापा को कुछ पता नहीं, उम्मीद नहीं थी कि मम्मी सपोर्ट करेंगी। पहले दिन जब बताए थे तो बहुत अजीब सा रिएक्शन था। लेकिन जब सब कुछ बताएं, और एक आध मीटिंग्स भी मम्मी के साथ किए थे बैठ के, और आज भी किए थे, तो मम्मी भी काफी ध्यान से सुन रही थी। और मम्मी बोली कि लगाओ पैसे, जो होगा देखेंगे, तुम्हें भरोसा है? बोले हाँ। कह रही है कि ठीक है लगाओ, अच्छा होगा जो होगा। और काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है मम्मी, तो अच्छा लग रहा है। वाह। बस मतलब और ऐसे सब। माँ बाप ने बहुत कम लोगों को मिलते हैं मैम, जो कि लाइक बोलते हैं कि हाँ लगाओ पैसे। अभी आफरीन मैम से मेरी बात हुई तो वो बता रहे थे कि मैम के साथ ही गए थे ज्वेलर्स के यहाँ, और थोड़ा लाइक कंसल्ट करने की क्या कैसा करें ऐसा करके। मैंने कहा भाई बहुत कम मिलते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं मिले थे, है ना? तो सही है गरिमा मैम, आप 2cc करने का डिसीजन ले रहे हो तो बेस्ट है। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे जैसे हम दोनों आज फ्रेम में हम बात कर पा रहे हैं, आने वाले टाइम में 1 महीने बाद जो 2cc का लेवल अप सेशन हम रखेंगे उसमें आप हमारे सामने न्यू पर्सन क्लियर करोगे कि न्यू पर्सन की लाइफ में हम वैल्यू पुट करेंगे, राइट? ओके। ओके ओके ठीक है मैम। आप कहाँ से बिलोंग करते हो प्रॉपर? बनारस, बनारस यूपी से ही हो आप भी? उत्तर ओके प्रदेश फाइन, जी। ओके, काफी अच्छा बोला मैम, थैंक यू सो मच। इनवाइट करे किस? नेक्स्ट वन है आपकी नजरों में कोई? दिव्या, दिव्या पवार। अच्छा है। हाँ जी, दिव्या जी से मैम आज ही आपकी बात हुई है। अच्छा अच्छा, दिव्या मैम यस। इंटरेस्टिंग है यार, फेस की स्माइल उड़ी पड़ी है यार, सीधे बैठ जाओ पहले, जल्दी। फंक्शन में थे मैम, बहुत मेहनती गर्ल है। फंक्शन में होने के बावजूद वो अपने लिए टाइम निकाल लेती है, भले अच्छा कुछ। दिव्या मैम, हाँ हाँ सुनना चाहेंगे हम या बिल्कुल। यस। आज मुझे मीटिंग करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे भी दिमाग में बहुत कंफ्यूजन थी। इसलिए आज जो आपकी मीटिंग हुई थी, इसे उसी वही मेरे ध्यान में, सब माइंड में चल रहा था, क्वेश्चंस बहुत चल रहे थे। लेकिन मैं देखती रही, फिर सोचती, आज पूरे दिन मैं सोचती ही रही थी कि क्या करे, कैसे पैसे लाए, कैसे किससे मांगे, फिर उसको इन्वेस्ट कैसे करूं, मैं कितने पैसे लाके। जो मम्मी से बात हुई थी मेरी, लेकिन मम्मी बोल रही थी तुझे कैसे करना है तो तू पापा से जो मांग के ले ले, देंगे ही नहीं, तू देख ले, ऐसे बोल रहे थे। फिर मैं जाके पापा से बोली, पापा बोले कि तो तुम्हारा वर्क है, तू तू कहाँ से वर्क करके इन्वेस्ट करेगी, तू देख ले। मैं ट्यूशन क्लासेस भी लेती हूँ ना, जो उसका इनकम थोड़ा कम आता है, तो उससे मेरे नहीं होगा, लेकिन उसको टाइम लगेगा। इसलिए मेरे वो चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है सब, अभी ओके दिमाग में आया। तो ठीक है, तो अभी क्या मतलब लग ये रहा बात है? क्लियर हो गई ना कि लाइक या मैम करना चाहिए, फॉर एवर लिविंग में 2cc या का या फिल्टर है, राइट? या बिल्कुल परफेक्ट। तो मैम ये बताइए लाइक ये तो चीज तो है, और लोग जो लोग बैठे हैं मैम जिनके अंदर और भी डर है, अभी बहुत सारा डर निकला नहीं है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगा कि मतलब एक स्ट्रांग पावर आपको आ रही है कि मैम अगर मैं 2cc कर लूंगी तो जो लोग न्यू पर्सन आते हैं उनको इस लाइफ में मैं वैल्यू पुट कर पाऊंगी, राइट है? या Exactly. बहुत अच्छा बोला मैम। हाँ जी मैम, नेक्स्ट वन।
ओके, सो नेक्स्ट वन हम बुलाते हैं। Who wants to come? Who wants to join us? बहुत सारे लोग तो चले गए डर के मारे पता नहीं हमें बुला ले। हम तो भाई अब अकॉर्ड। नेक्स्ट वन एक और पर्सन है, कैमरा ऑन है, निकिता मैम आपका। निकिता राहुल सर, आप कहाँ पर हैं? थोड़ा सा मुझे हिंट दें तो मैं आपको अनम्यूट कर पाऊंगी। निकिता, हैंड रेस किया है आपने? हियर इज नो निकिता, जस्ट अ मिनट। हाँ, कैमरा ऑन करके बैठना मैम। ठीक है, कैमरा ऑन है, ठीक है मैम। तो आपको यही बताना है कि आपको क्या चीज अंडरस्टैंड हुआ मैम, ठीक है। आपको मैंने पिन किया है एंड इसके साथ साथ मैं आपको अनम्यूट भी कर रही हूँ। हाँ जी मैम, अनम्यूट कर दीजिए आप। ओके, किनको मैम? आपको दिख रहे हैं लाइक स्क्रीन में? निकिता कुशवाहा। निकिता नहीं, निकिता राहुल सर। ओके, या निकिता राहुल सर। मैंने किया है अनम्यूट। निकिता मैम, आपको वॉइस आ रही है मेरी? हाँ आ रही है मैम। हाँ जी, हाँ जी मैम, कैसे हैं आप? बढ़िया। ओके, सो मैम मुझे लाइक कंफर्म करें, लाइक फॉर एवर आपका लाइक मैम कैमरा नहीं दिख रहा है। नहीं मैम, वो हमारे लाइट नहीं आ रही है। अच्छा, लाइट का प्रॉब्लम, ओके ओके मैम, कोई इशू नहीं। तो मैम मुझे कंफर्म करें, जो फॉर एवर लिविंग का सिस्टम है, अभी जो भी आपने मीटिंग लगाई और आपको ऑलरेडी पहले से भी पता है, तो 2cc करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों मैम, उससे हम आगे बढ़ेंगे और क्या पता हमारे ड्रीम्स जो हैं वो भी पूरे हो सकते हैं उससे। एग्जैक्टली, परफेक्ट मैम। और अभी की मीटिंग लगा के मैम, आपने जितनी देर की मीटिंग सुनी, उसके अकॉर्डिंग क्या आपका रिव्यू बना? करना चाहिए 2cc अभी को? हाँ बिल्कुल मैम, करना चाहिए। एग्जैक्टली और 2cc करेंगे मैम, तभी जाके हमारे जो रिमेनिंग है जो हम करना चाहते हैं, वो सारे ड्रीम्स कंप्लीट होंगे। और मैम 2cc करने पे ही हमारे सारे जो लाइक बात कर सकते हैं गट्स, है ना, जो स्ट्रांग पावर आती है कि लाइक मैंने इतना पैसा देके कोई बिजनेस स्टार्टअप किया, राइट? बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। और मैम क्या बोलना चाहोगे, और जो पर्सन है 2cc करने वाले, जिनको अपने ऊपर सेल्फ बिलीव नहीं है? नहीं नहीं, उनको खुद पर तो बिलीव होना ही चाहिए मैम, तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं ना। नहीं तो अगर खुद पर ही विश्वास नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे फिर। एग्जैक्टली मैम, आप मैरिड हो राइट? हाँ हाँ मैम बिल्कुल। ओके ठीक है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो मैम? मैं राजस्थान सीकर से। अच्छा, राजस्थान सीकर से हो, क्या बात है। ओके ठीक है, तो आपके हस्बैंड को आपने बताया है कि लाइक आप बिजनेस कर रहे हो और वो सपोर्टिव हैं? हाँ थोड़ा सपोर्ट है, थोड़ा नहीं है। थोड़ा करके दिखा देंगे, राइट है? बिल्कुल। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, आपने काफी अच्छा बोला। आई होप सो कि बहुत जल्दी अपना लेवल डन करोगे और स्टार्ट करोगे, राइट? बिल्कुल मैम बिल्कुल। श्योर मैम, श्योर श्योर। यस मैम, एक लास्ट वन अहिला जी, जिनको मैंने ऑफलाइन में ही प्लानिंग की थी पूरी क्लोजिंग एंड सीसी की, तो हम उनका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे। अहिला। फाइन। हेलो, हाँ मैम। यस, अब आप बताइए कि आपको क्या समझ में आया मीटिंग में एंड आप क्या सोच रहे हो रिगार्डिंग सीसी। मैम इनका मैम मैं बता यही दूं, समझ में एक टाइम क्या पे सीसी प्लानिंग करी, उन्होंने मना कर दिया था फोन पे, मैं भेज दो अमाउंट रिटर्न, फिर वापस ऑफिस आई, फिर आज माइंडसेट बना के गई है वापस सीसी का। हाँ अच्छा यस बताओ। मैम, घर मैम, का वो पिन प्रॉब्लम नहीं है, था पहले मैम मैम। पिन कर दीजिए। पिन है, पिन है। स्पॉटलाइट में भी नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, राइट। ठीक है अहिल्या, तू बोल। कौन? मैम आपको तो पता है घर का प्रॉब्लम था, मम्मी पापा सबने मना कर दिया था कि नहीं करना है, बिल्कुल ऐसा मतलब फ्रॉड रहता है ये सब पैसे देने के लिए। तो और बाहर से भी पैसे जमाने हो रहे थे, तो इसीलिए फिर आपने हेल्प की और मुझे ये करने की, और बाकी मैम, मानसी मैम, अपेक्षा मैम, सबने सपोर्ट किया और फिर मुझे आज ऑफिस लिए बुलाया। और फिर मैं आके मेरा माइंडसेट हुआ कि नहीं करना चाहिए हमको ऐसा वैसा। ग्रेट। वेट, आप ना फिर से अनम्यूट, वेट वेट वेट, आप फिर से अनम्यूट हो गए। ऑन कर। हाँ, ये तो मैम आवाज। हाँ हाँ। हाँ, तो फिर आज फिर मेरा माइंडसेट हुआ कि नहीं करना चाहिए, अपने एज के जो लड़कियां है हमसे आगे हो रहे, मतलब
आज पैसे कमाने लग गए तो फिर हम क्यों नहीं। उन्होंने भी कितने इफेक्ट मतलब कितने परेशानियां झेल के आज सीसी कंप्लीट करी है, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने भी ये लिया कि नहीं, मुझे भी करना है, और आज से मैंने स्टार्ट किया। ओके ग्रेट, मतलब कि मैम मान गए हैं कि लाइक 2cc करना ही चाहिए, राइट? ठीक है, हाँ, तो करना अहिल्या, चाहिए। जब आपने मान लिया कि आपको 2cc ऑफर में कंप्लीट करना है, आपको ऑफर भी मिला है, मैं चेक कर पा रही हूँ, तो आपको फिर हाँ जल्दी से जल्दी अपना लेवल डन करना है एंड हाँ नेक्स्ट मैम, मैं में। कोशिश कर रही हूँ पूरी कि मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकूँ। बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, ओके मैम, गुड। ओके, सो नेक्स्ट वन, अभी हमारे साथ अब बहुत सारी गर्ल्स हो गई, अब नेक्स्ट वन बॉयज को बुलाते हैं। ठीक है, सो कृष्ण कुमार जी, ठीक है, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। आपको बहुत ही प्रॉब्लम्स आ रही है 2cc करने में, हमें पता है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ जो बॉयज बैठे हुए हैं उनको लिए थोड़ी मोटिवेशन एंड थोड़ी दिक्कत परेशानी जो आपको आ रही है वो आप लोगों को बता पाए। यस, तो सर मैंने आपको लाइक स्पॉटलाइट किया है एंड इसके साथ साथ आप किससे जानना चाहेंगे? ठीक है, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया सर। जी। हेलो। हाँ आवाज जी आ सर, रही है मैम? आवाज आ रही है। गुड इवनिंग मैम। मैं गुड इवनिंग। मैम, मुझे वैसे कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, खाली थोड़ा अमाउंट को लेके है वही। तो मुझे बस वही था कि मुझे बस थोड़ा टाइम मिल जाता तो मैं सारे कर ही देता। वैसे कोई दिक्कत नहीं है मुझे किसी चीज़ को लेके कि ठीक करना है। है नहीं करना है, वैसे मुझे करना ही है, मुझे कंफर्म है। मुझे किसी अच्छा, किसी को पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो सेल्फ बिलीव मतलब आपके अंदर है कि मैम अगर 2cc कोई बॉय भी करता है तो ऐसा नहीं है कि लाइक मैम वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। डेफिनेटली इसमें बॉयज ही सबसे ज्यादा सीनियर, सोरिंग, सफायर, डायमंड सारे बॉय ही हैं, राइट? यस मैम, हाँ, मैंने और देखा अगर था। मैं एक बार ये जो अमाउंट का चक्कर है, मेरा 10,000 रुपये आ चुका, जो अमाउंट बचा हुआ अमाउंट है, अगर मैं करूंगा तो डेफिनेटली कर लूंगा, राइट? मैम वो तो है, मैं कर ही लूँगा, उसमें कोई टेंशन ठीक नहीं है, है। तो यहाँ पे जो बैठे हुए हैं बहुत सारे बॉयज और बहुत सारी गर्ल्स और बहुत सारे हाउस वाइफ है बैठे हैं, उनके लिए क्या कहना है कि 2cc क्यों करना है? आपको कैसे बिलीव हुआ, इनको कैसे बिलीव दिलवाएंगे? जो भी आप बता सकते हैं, नो इश्यू सर, कैमरा ऑफ करके भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी। अभी तो मैम कुछ ऐसा दिमाग में आ नहीं रहा, बस मैं ये कहूँगा कि अगर आप लोग करना चाहते हैं तो बेझिझक करिए। इसमें कोई वैसा फ्रॉड नहीं है, और अपने आप को प्रूव करने का ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जैसे मुझे मिला, जैसे मुझे ये मौका मिला था, मुझे भी स्टार्टिंग में लगा था कि ये फेक है, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैंने भी मतलब कुछ लोगों से पूछा तो इन्होंने यही बोला कि मत कर, क्या दिक्कत है तुझे, मतलब कि तेरे घर में अभी सब कुछ सही तो चल रहा है। लेकिन मैंने कहा मुझे करना है, मुझे खुद को प्रूव करना है कुछ। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये मौका मिला है कि प्रूव करना है, तो मुझे बस करना है। तो मैंने भी सोचा कि करता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी अब तो कुछ तक जिंदगी में कुछ करा नहीं है, पढ़ाई करी है, पढ़ाई करके भी क्या ही कर लिया मैंने। तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे ही करना है। तो अगर आप लोग भी ये करना चाहते हैं तो बेझिझक करिए, कोई ऐसा है नहीं कि ये फ्रॉड है होगा। मैडम तो सपोर्ट कर ही रही है, जितना फ्री में ऐसा ट्रेनिंग मिला कहीं नहीं मिलता। मैडम ने मुझे पूरा विश्वास दिलाया कि पूरा सपोर्ट मिलेगा, और अब तक मुझे मिला भी है। ऐसा कहीं नहीं है कि इनकी तरफ से, मैम की तरफ से नहीं मिलेगा। मुझे रोज फोन आते हैं, मैं रोज मीटिंग भी अटेंड करता हूँ। मैडम मुझे समझाती भी है टाइम टू टाइम। मैं रात को भी, मैम भारती मैम मुझे रात में भी मीटिंग में, मतलब सॉरी, हाँ क्या कहते हैं, रात में भी फ़ोन करके सबको अच्छे से समझाती है कि, और बोलती है कि जो भी डाउट हो बेझिझक मुझे फ़ोन करो। तो मुझे मैडम की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला अब तक, और ऐसा अब तक मुझे कहीं से भी नहीं मिला। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी ये करना चाहिए, मैम का पूरा एग्जैक्टली। सपोर्ट मिलेगा। ठीक, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप सर, ये बताइए। बिहार से करता हूँ लेकिन रहता दिल्ली में ही हूँ। दिल्ली में रहते हैं, और आपका टाइम टेबल क्या है? आप जैसे आपने बताया था बहुत बिजी रहते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे बिजी पर्सन बैठे हुए हैं मैम। अगर मैं 2cc कर भी लेता हूँ तो मैं टाइम नहीं दे पाया तो, नहीं हो पाया तो सर आप कैसे टाइम मैनेज कर रहे हो? मैं एक्चुअली देखो, मैं तो सुबह सुबह उठ ही जाता हूँ 7 बजे तक। तो ये 9 बजे तक तैयार वार होकर ऑफिस चला जाता हूँ, फिर शाम को 7 बजे तक आता हूँ। फिर 7 से 1 घंटा मतलब घर का थोड़ा काम वाम करना पड़ता है, जैसे कि नाश्ता हम्म। वास्ता बनाना, घर के थोड़े काम होंगे वही। और 8 बजे फिर मीटिंग अटेंड करता हूँ। फिर 9 बजे तक मुझे मैम आगे की कंटिन्यू वीडियो सेंड कर देती है यूट्यूब पे, या फिर जो भी होता है आगे का करने का प्रोसीजर वो भेज देती है, और मैं रात भर बैठ के देखता हूँ। रात में नहीं हो पाता तो सुबह कंप्लीट करके मैं नोट्स फटाफट मैम को सेंड कर देता हूँ। वाह, मतलब चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच कृष्ण सर, बहुत अच्छा बताया आपने। ठीक है, क्लियर हो गया तो आप सभी को? आप भी कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट वन मैम, है आपकी नजर में कोई? नो मैम।
तो देखो, अब यहाँ पर कृष्ण कुमार ने भी बता दिया, ज्योति मैम ने भी बता दिया, गरिमा मैम ने भी बता दिया, ठीक है। एंड साथ में अहिल्या मैम ने भी, सारे भगवान के नेम थे, सबने बता दिया। अभी कोई पर्सन है जिनको अभी भी कोई डाउट हैंड रेस करो, जो कैमरा ऑन है, मैं कैमरा ऑन वालों के लिए ही बोल पा रहे हैं। है कोई, किसी को जैसे कि थोड़ा बहुत भी डाउट हो, जो मुझसे डायरेक्टली पूछना चाहते हो, कोई है कोई? नहीं है ना? कोई है, एक पर्सन है, ठीक है ठीक है। सीजन लाइक साजन कुमार, आप 2CC आपने कर चुका है या करने वाले हो? क्लियर करना। हाँ जी, आप बोल सकते हो। देखो अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है साजन। देखो फिर से मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया आपको, सामने स्क्रीन में हेलो, ऑप्शन। हाँ आवाज आ रहा है मैम? जी जी बिल्कुल आ रहा है, बताइए। सचिन सचिन वाला गाना प्ले करते तब आओगे सर? नहीं नहीं। जी बताइए मैम, साजन जी। तो मैम मैं मतलब कि दोस्ती करने वाला हूँ अभी 2-3 दिन में, थोड़ा मतलब बोल रहा था। वैसे तो मैं रोज मीटिंग मीटिंग अटेंड करता हूँ। ठीक है। तो बाकी है और सब, मतलब दोस्ती है सब। तो मुझे वो बोलता है कि दोस्त इसे करने के लिए, तो वही अभी कोशिश में लगे हुए हैं पैसे वैसे के मामले में। वही हम्म। अभी अरेंज करते हैं अभी। ठीक है। तो तो बाकी हम्म। तो बाकी मतलब कि हम अभी जॉब भी करते हैं, अभी भी मैं अभी जॉब पे ही हूँ, काम पे। अच्छा, तो अभी आप अभी जॉब में हो जयपुर, जॉब के साथ आप मीटिंग लगा रहे हो? हाँ जी, तो अभी मतलब आधा घंटे के लिए हम आए हुए हैं रेस्ट में। बोले तो मीटिंग मतलब कि हम रोज लगाते हैं, वैसे तो हम कैमरा ज्यादा ऑन करते नहीं है, तो अभी बोला है कि हमको से लगाओ मीटिंग। तो हम अभी रेस्ट पे आए हुए हैं अभी, आधा 1 घंटे के लिए। आपके कौन से सर हैं? शिव आर्या सर है। अच्छा, शिव आर्यन शिव सर हैं, हाँ वो मेरे भी हाँ अपलाइन है, मेरे भी सीनियर हैं। ठीक है। तो देखो, जी। आप जिनके साथ मीटिंग लगा रहे हो ना, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, और ऑलरेडी आपको पता है कि मैनेजर है वो, और अभी अभी उन्होंने iPhone 15 लिया है, पता है, कल फोन लिया है। हाँ जी, हाँ कितनी जी सर। कीमत है उसकी, कीमत पता है आपको? हाँ जी, हाँ जी। कितनी कीमत होगी फोन की? 2 लाख। ठीक है, चलो पता तो है आपको। ठीक है, तो चेक करके देखो। तो फ्यूचर बहुत अच्छा। आप बिहार से हो साजन? हाँ जी। चलो बढ़िया है। तो लाइक आपका, लाइक जैसे अभी आपने मीटिंग लगाए हो और आपने पढ़ाई जहां तक भी की है, तो आपको ये देख के क्या लगता है कि मैम अगर कोई भी नया पर्सन आता है, वो भी ये काम कर सकता है ना? आसान है ना? हाँ जी। एग्जैक्टली, और करना चाहिए 2CC। जी जरूर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके साजन जी, थैंक यू। एंड डेडिकेशन, यही पर्सन आगे जा सकता है जो सेक्रीफाइस करता है और जो डेडिकेट करता है अपने आप को बिजनेस में। ओके, थैंक यू साजन जी। ठीक है, नेक्स्ट वन। कोई है पर्सन? अश्विन सर, आप दिख नहीं रहे हो मीटिंग में, आपको देखना चाहते थे, आप दिख नहीं रहे हो। ठीक है। ये बताइए, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम ऑफिसर अशोक सर के पर्सन है। लाइक सर, आपका 2CC होने वाला है? होने वाला है तो हैंड रेस कीजिए। होने वाला है सर, हैंड रेस कीजिए अगर करने वाले हो आप तो। करने वाले हो या हो गया है? क्लियर नहीं हो पा रहा है उनको, अभी वॉइस क्लियर नहीं आ रही उनको। ठीक है, वीरेंद्र सर, आपको पता है क्या कुछ? आप जानते हो? अनमोल सर भी मीटिंग में नहीं है, अशोक सर भी मीटिंग में नहीं है। हाँ, क्या पता है लाइक वीरेंद्र सर करने वाले हैं वो? अशोक जी तो किसी अशोक जी, है, बट सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी तो। ठीक है, हाँ कोई नहीं। अशोक जी अभी जो मिनिस्ट्री। हम्म। सर आपकी वॉइस भी, आपका वॉइस पूरा ब्रेक हो रहा है। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अभी जो भी पर्सन है, आई होप सो कि आप लोगों को क्लैरिटी मिल चुकी है कि बिजनेस करना चाहिए और 2CC करना चाहिए। ठीक है, अश्विन कुमार जी फाइनली आ चुके हैं। सर देखो, आपसे बस इतना ही चाहेंगे, आप एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर हो, पुलिस इंस्पेक्टर में आप हो, और आप वर्किंग कर रहे हो, है ना? तो जस्ट आपसे पूछना चाहेंगे कि ये फील्ड आपने क्यों ज्वाइन की, क्योंकि आप ऑलरेडी वेल सेटल्ड हो, आपकी इनकम काफी अच्छी है, आपने क्यों ज्वाइन किया फॉरएवर? कहाँ गए अश्विन सर? आप नहीं दिख रहे हैं, कैमरा ऑन कीजिए। हाँ, थोड़ा सा ब्राइटनेस ऑन कीजिए सर, लोग आपको देखें तो। अश्विन कुमार चौहान सर,
ब्राइटनेस ऑन करो पहले मोबाइल की, फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगी। लोग आपको सुनना चाहते हैं, पब्लिक डिमांड हो सर आप। थोड़ा सा ब्राइटनेस ऑन। चलो फाइनली तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ अश्विन सर के बारे में। सर बाय प्रोफेशन पुलिस इंस्पेक्टर हैं, ठीक है। और लाइक अब लाइक प्रॉपर सर गुजरात से हैं, और राइट नाउ इलाहाबाद में रह रहे हैं, यूपी में, है ना। और ये खुशबू मैम के साथ बिजनेस चालू किए हैं। अभी तक इनका जो अमाउंट है लाइक अप्रोक्स 8,000 आ चुका है। तो सर क्यों कर रहे हैं सर? अनम्यूट किया। सर सर दिख नहीं रहे मैम। सर देखो पब्लिक डिमांड है, ऐसा मत करो, ब्राइटनेस ऑन कर लो सर। यस, मैंने स्पॉटलाइट किया सर आपको। थोड़ा सा ब्राइटनेस ऑन कीजिए सर मोबाइल की, ऊपर देखिए। हाँ ठीक है सर। सर आप अनम्यूट है सर, अनम्यूट। मैम अनम्यूट कीजिए ना, मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा। जी। हेलो। हाँ जी सर, आवाज आ रही है। अपने बारे में बताइए, देनिश बताइए। एक मिनट में। सर आप ना अपने स्क्रीन पे मैम को या फिर मुझे लेके रखो, क्योंकि हमारे पास ना लाइट है तो उनके फेस पे रिफ्लेक्ट होगी। हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मैं इसलिए ज्वाइन किया था मैम, बहुत कंपनियां देखी थी मैंने, ऐसे हाइपरऑप था, फिर टेक्सॉप था, बहुत कंपनी देखी मैम। इस कंपनी में आने का एक था कि इस कंपनी का जिसका देखा वो बढ़िया था, ओके। बिजनेस बढ़िया था, इसका प्रोडक्ट बढ़िया था मैम, वो देखा मैंने। फिर इसका ग्रोथ देखा मैंने मैम, पहले तो इसका ग्रोथ भी बढ़िया था, इसलिए कंपनी में ज्वाइनिंग किया पहले। ओके फाइन, ठीक है। तो सर आपका क्या लाइक रिव्यू है कि सर एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर आप वर्किंग कर रहे हो, तो जो हाउस वाइफ होते हैं, जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं, उनको फॉर एवर ज्वाइन क्यों करना चाहिए सर? आगे भविष्य में के लिए ठीक है मैडम ये इसका, ठीक है, आगे अगर अब भविष्य बढ़ना के है। लिए, हम्म। भविष्य के लिए बच्चों के इसके लिए ठीक है ये ज्वाइनिंग, ठीक है, वो आगे कुछ कर सके ये बिजनेस से। ठीक है। और सर ये बताइए, जैसे हम लोग बोलते हैं मैम किसी भी बिजनेस करने के लिए 38,000 रुपए का अमाउंट बड़ा होता है, तो मतलब सर आपको लाइक सिंपल है कि अपने फ्यूचर से ज्यादा बड़ा तो होता नहीं है, राइट? नहीं नहीं मैम, नहीं नहीं मैम। तो हमें फ्यूचर बनाने के लिए इतना अगर पैसा कहीं भी लग रहा है सर, तो दे ही सकते हैं, राइट? जी मैम। मैम जी कोई भी तो आप बिजनेस करो, पहले एक ही बात बता रहा हूँ, कोई भी बिजनेस करो पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे, ऐसे नहीं बढ़ पाओगे मैम। कोई भी इन्वेस्ट करो आप, जैसे कि आप मार्केट में जाओ, शेयर मार्केट में जाओ, पहले इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, 10,000 डालोगे तभी आप कमा सकोगे। कोई भी बिजनेस, आप कोई दुकान करोगे तो भी इसमें पहले 50,000 डालना पड़ेगा, तभी आप बिजनेस कर पाओगे। यही तो मेन चीज है मैम, ये बिजनेस में जब आप पैसे डालोगे तब आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, आप नहीं डालोगे क्या आगे बढ़ोगे, कुछ नहीं बढ़ सकते आप में। परफेक्ट, ठीक है। लास्ट समझ रहे? क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे कि सर जैसे आप जानते हो कि लाइक आपने जैसे पुलिस इंस्पेक्टर में सर गवर्नमेंट चीज की आपने प्रिपरेशन की, सर कितना टाइम लगा सर आपको सारा कुछ क्वालिफाई करने में? मेरे को मैम कम से कम 18 साल लग गए मैम, क्या 18 साल, ज्वाइन होते। ठीक है। 18 साल और हो गए मैम, 18। जॉब में आप कब से हो सर? मैं जॉब में 2005 से ज्वाइन किया था मैम, गांधी 2005 डीसी से? से। अच्छा, जी मैम। 2005 से लेके सर अभी आप लाइक 2023 चल रहा है, ओ ठीक है, जी 18 साल मैम। हो। तो सर अगर अप्रोक्स, वैसे इनकम पूछनी नहीं चाहिए, पर अगर अप्रोक्स बात करते हैं सर, तो लाइक अप्रोक्स 30,000 प्लस। मेरा हम्म। हाँ 65,000 तनख्वाह है मैम, महीने हाँ की। हाँ, मतलब सर कि अगर बात कर सकते हैं 18 साल की 18 साल देने के बाद एक गवर्नमेंट जॉब में हमें 60-65 तक पहुंचा सकती है गवर्नमेंट जॉब, राइट? जी मैम, इतने तक, ज्यादा ओके, ज्यादा 80,000 तक पहुंचा सकते, 80,000 ठीक। तक। और सर ये जो आपने पढ़ाई की है पुलिस इंस्पेक्टर इसके लिए गवर्नमेंट की, तो जो प्रिपरेशन की उसके लिए कितना साल दिया था आपने? मैंने ज्यादा ज्यादा तो मैं 15 साल तक तो किया था मैंने, मैं ग्रेजुएशन किया था पूरा, बीए हाँ, से। ग्रेजुएशन के बीए बाद? से बस इतने ही तक किया मैंने, आगे नहीं, फिर भर्ती हो गया था मैं। अच्छा, इसके बाद आपने भर्ती हो गए थे, ठीक है। तो उसके साथ प्रिपरेशन करे थे आप इसकी? जी मैम। आप इसके साथ प्रिपरेशन कर रहे थे गवर्नमेंट ये इसके लाइक जॉब की? हाँ हाँ मैम, तब मैं पहले से मेरा शौक था अच्छा जाने के लिए, पहले। फौज में जाएंगे,
हाँ, फौज में जाएंगे, कहीं ना कहीं मेरे वो करेंगे। जैसे कि जो वो नहीं बोलते, बोनापार्ट नेपोलियन के बात सुनी है आपने जी जी जी। कभी? ऑटो। वही लक्ष्य था मेरा। ओह क्या बात है। वो ऐसा था कि जो क्या बोलते हैं, टारगेट हिट होता है, इसको हिट करना तो करना ही है मैम, कैसे ही कर बस। तो पहले में यही जून था मेरे को। वाह बहुत है। तो तो मैं मतलब यही फॉरएवर के सोचा लिए था, भी यही आपने हिट कर लिया है कि मैम वो करना ही करना है। करना ही करना है मैम। ओके सर, बड़े मजेदार, थैंक यू सो मच। एंड काफी अच्छा मुझे लगता है कि लाइक सर आपकी इतनी एज होने के बाद भी आज राइट नाउ आप लाइक काफी पोलाइट नेचर के हैं एंड आप हमेशा लाइक सपोर्ट करते हैं कि लाइक बेस्ट है। तो गाइज आपने सुना, अंडरस्टैंड हुआ कुछ? एक एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर वर्क कर रहे हैं एंड वो लाइक सोच रहे हैं कि लाइक मैम कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, क्या बोलते हैं निशा मैम? आवाज आ रही है मैम आपको? हाँ जी, मुझे आ रही है आवाज। यस। तो क्या बोलना चाहेंगे फिर इन लोगों को? सारे तो एग्जाम पर इनने सुन लिया है, कल तो उसी से लगता है इनका सभी का डन हो जाएगा। कल तो मैम बस करोड़ों का होने वाला है कल तो, लाइक टर्नओवर, धड़ 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 सीसी। बस वही चीज है ना, 87 लोग बचे मैम। पेशेंस। कुछ भी क्या कर कर लो। सकते हैं। एनीवेज चलो फिर, थैंक यू सो मच इतना पेशेंसफुली सुनने के लिए। एंड मैम अभी तक, अभी 10:39 हो रहा है, मतलब अप्रोक्स 40। अभी तक अगर ये लोग हमें सुन रहे हैं ना, तो डेफिनेटली ये वो लोग हैं जो नेक्स्ट निशा और भारती बनने वाले हैं, डैम श्योर। डन है। राइट। यस। सो ऑल द बेस्ट सभी को। बाकी आप मैम। ओके फाइन। तो मेरा लास्ट मैसेज यही है कि देखो हम सभी ने फॉरएवर लिविंग में 2CC इसलिए किया था क्योंकि मुझे अपना करियर बनाना था और मुझे बाहर के लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, और मुझे अपने ऊपर सेल्फ बिलीव था। जैसे जितने भी पर्सन फॉरएवर लिविंग में आते हैं वो अपना सेल्फ बिलीव लेके आते हैं। रही बात देखो मैम, फॉरएवर करके बहुत लोगों का फ्यूचर नहीं बना। एग्जैक्टली आप फॉरएवर की बात करते हो, अभी आपको सर ने बताया, अश्विन सर ने, अश्विन सर से पूछना कितने लोग उनके साथ लाइक पुलिस की नौकरी के लिए उन्हें कितने फॉर्म फिलअप किए गए थे, उसमें से बहुत लोगों का नहीं हुआ। राइट, जो लोग करने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम आती है वो फिर भी नहीं जा पाते, तो लक होता है और मेहनत होती है अपनी। ठीक, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बहुत लोग आते हैं, आप अपना लक लेके आ रहे हो, अपना बिजनेस करने आ रहे हो, तो जस्ट डू कंटिन्यू। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इस बिजनेस को कितना सीरियस ले रहे हो। सो मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट एंड आई विल ट्राई कि लाइक आप लोग अपना 100% दोगे और कल तक आपका लेवल डन होगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। मैम आपकी साइड से एंड होगी मीटिंग। या और हाँ, एक और मैं मेंशन करना चाहूंगी कि लाइक अभी जो मीटिंग आपको समझ में आई है और अगर आपको कोई ट्रस्ट प्रॉब्लम है तो आपके पास दो आईडीज हैं। एक है निशा एट लाइक ऑफिशियल निशा 64, ठीक है, बीच में स्लैश आएगा, लाइक ऑफिशियल निशा 64, ऑफिशियल भारती 6464, ठीक है, ऑफिशियल निशा 64, ऑफिशियल भारती 6464। इसमें जब आप आओगे ना तो इसमें आपको इंस्टा आईडी में और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगा। क्लियर? और साथ में हमारे सीनियर लाइक ऑफिशियल राहुल मौर्य सर, राहुल मौर्य और सत्येंद्र पटेल सर, ठीक है, सिर्फ सर, इनके बारे में आपको पता है। ओके, तो ये आपको कुछ आईडीज हैं और इन पे आपको लाइक विजिट करना है जहां पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि लाइक मैनेजर